26 सितंबर 2023 को जियोलॉजी के फील्ड की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जर्नल्स टेक्टोनिक ने यह दावा किया कि न्यूजीलैंड के नीचे एक जीलैंडिया नाम का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट डूबा हुआ है। यह कॉन्टिनेंट इंटरेस्टिंगली इतना बड़ा है कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, द मालदीव्स, इन 7 देशों को मिलाकर बनता है, वो भी इस नए 8th कॉन्टिनेंट से छोटा है। नाउ ऑब्वियसली ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है, इतनी बड़ी न्यूज है कि तुरंत वायरल हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स नाउ, वायऑन, एनडीटीवी, हर कोई इसकी चर्चा करने लगे। बट एक सेकेंड, अगर इतना बड़ा लैंड मास न्यूजीलैंड के नीचे एग्जिस्ट करता है तो नेचुरली ऐसा तो नहीं होगा कि वो अचानक से प्रकट हो गया, राइट? सो आखिर इतने सालों तक ये हमारी आंखों से छुपा कैसे रह गया? और ये सारे न्यूज आर्टिकल्स ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये कॉन्टिनेंट पिछले 375 इयर्स से लापता है? क्या आपको लगता है इसके पीछे न्यूजीलैंड का हाथ हो सकता है? क्योंकि वो देश न्यूजीलैंड इस जीलैंडिया के जरिए बरसों से समुद्री रिसोर्सेज के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। एक्चुअली फ्रेंड्स, साल 1982 में यूनाइटेड नेशंस ने एक लॉ पास किया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इस लॉ के तहत कंट्रीज का अपने कोस्ट लाइन से 400 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ एरिया और वहां मौजूद नेचुरल रिसोर्सेस और मिनरल्स पर पूरा कंट्रोल होगा। सो न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से अगर उसके नीचे सबमर्ज लैंड एक कॉन्टिनेंट प्रूव हो जाता है तो उसकी टेरिटरी 6 गुना ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसका सीधा मतलब मानो 6 गुना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स उनके कंट्रोल में आ जाता। अब ऑब्वियसली बात है, किसी भी देश के पास अगर 6 गुना ज्यादा रिसोर्सेज की बढ़ोतरी हो गई तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? Obviously, economic growth भी 6 times बढ़ जाएगा and this opportunity was very promising for New Zealand of course. इस वजह से न्यूजीलैंड के नीचे छुपे लॉस्ट कॉन्टिनेंट का चैप्टर वापस से ओपन हुआ एंड इसे स्टडी करने के लिए न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने कई सारे इंटरनेशनल जियोलॉजिस्ट को फिर से एक डिटेल्ड रिसर्च करने के लिए बुलाया, जिसमें इस बार गोल था कि इस बड़े से सबमर्ज लैंडमास को एक कॉन्टिनेंट प्रूव करना। इसके बाद इन सभी रिसर्चर्स ने मिलकर एक स्टडी कंडक्ट की जिसके रिजल्ट्स जब लोगों के सामने आए तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। यह बात सामने आई कि सरप्राइजिंगली न्यूजीलैंड के नीचे जो लैंड छुपा हुआ है उसके रॉक्स का कॉम्पोजिशन किसी ओशियानिक बेड के बजाय एक कॉन्टिनेंट के कॉम्पोजिशन से ज्यादा मैच हो रहा था। मीनिंग ओशन का तल मोस्टली वोल्केनिक बेसॉल्ट रॉक से बना हुआ होता है और कॉन्टिनेंट्स मेनली ग्रेनाइट रॉक से बने होते हैं। येट समुद्र में न्यूजीलैंड के नीचे जो सबमर्ज लैंडमास मिला वो लैंडमास कॉन्टिनेंट्स जैसे ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ था। यानी कि फ्रेंड्स, पॉसिबली न्यूजीलैंड के नीचे ये जो लैंडमास डूबा हुआ था वो कंफर्म एक 8वां कॉन्टिनेंट हो सकता था। इवन पॉसिबली वो किसी समय पर पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का भी एक हिस्सा हो सकता था और बस इसीलिए यहीं से न्यूजीलैंड के नीचे छुपे इस लैंडमास का नाम पड़ गया जीलैंडिया। बट फ्रेंड्स, लेट्स होल्ड ऑन अ लिटिल ओवर हियर। अगर 1982 में ही ये 8th कॉन्टिनेंट कंफर्म हो चुका था तो फिर हमारे ज्योग्राफी बुक्स में अब तक इसे इंक्लूड क्यों नहीं किया गया और आज न्यूज में उसे 375 इयर्स से लापता क्यों बताया जा रहा है? वेल फ्रेंड्स, बात ये है ना, आप किसी मैप को अपने बुक्स में तब इंक्लूड करोगे ना जब करंटली एक्सेप्टेड मेथड यानी कि सैटेलाइट्स के जरिए उसके बाउंड्रीज की प्रिसाइज मैपिंग अगर हुई हो तो। और बस एग्जैक्टली यही जीलैंडिया के केस में भी मिसिंग था और इसीलिए कई सालों तक टालने के बाद साल 2017 में फाइनली इसकी ऑफिशियल सैटेलाइट मैपिंग शुरू की गई, जिसका फाइनल रिजल्ट आया 12 सितंबर 2023 को और जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का एग्जिस्टेंस फाइनली कंफर्म हो गया। सो अब तक आपको स्टोरी इतनी समझ में आ गई कि इसके पीछे क्या कहानी थी, बट यहां पर एक मेजर सवाल अब भी हैंगिंग है। इतने बड़े जमीन के टुकड़े के साथ आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी थी कि वो कंप्लीटली पानी के अंदर डूब गया, सबमर्ज हो गया, कि सिर्फ उसका एक टिप न्यूजीलैंड ही आज समुद्र के ऊपर है एक देश के रूप में। दरअसल जियोलॉजिस्ट के हिसाब से पहले पृथ्वी पर सिर्फ एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पैंजिया नाम का। पर आज से करीब 200 मिलियन साल पहले चल रहे टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट 2 नए कॉन्टिनेंट्स में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। अब इसमें से लॉरेशिया नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता गया और आगे चलकर नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, यूरोप और अमेरिका में बट गया और गोंडवाना साउथ की तरफ चला गया, जिससे अगेन सारे सदर्न कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। इन सदर्न कॉन्टिनेंट्स में से आज से करीब 170 मिलियन साल पहले अफ्रीका गोंडवाना से अलग हुआ और फिर बारी आई एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया की, और इसी में से फाइनली करीब 40 मिलियन साल पहले जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी अलग हुआ, तब जाकर आज के सभी मॉडर्न डे कॉन्टिनेंट्स अपनी करंट पोजीशंस पर आ पाए, एक्सेप्ट
समथिंग वॉज जस्ट मिसिंग टिल हियर। उस वक्त इस सब में जियोलॉजिस्ट से सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी छूट गई थी। उन्होंने अपनी ये सुपर कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट्स बनने की थियरी में सिर्फ उन्हीं कॉन्टिनेंट्स को इंक्लूड किया था जो समुद्र के ऊपर दिख रहे थे, जबकि असल में हुआ यह था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एक और एक लैंड मास गोंडवाना से अलग हुआ था, जिसे साइंटिस्टों ने अकाउंट नहीं किया था, और वो लैंड मास था जीलैंडिया। बट ओवर हियर अनफॉर्चुनेटली सेपरेशन के तुरंत बाद वो पानी में डूब गया, और शुरुआत में तो जीलैंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री पर मौजूद था, पर उस वक्त टेक्टोनिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो रही थी कि ये दोनों भी प्लेट्स रैपिडली एक दूसरे से दूर जा रहे थे, और इससे हुआ ये कि उस वक्त जीलैंडिया कॉन्टिनेंट जो इन प्लेट्स के ऊपर मौजूद था, वो आज से करीब 50 से 35 मिलियन साल पहले समुद्र में डूब गया। यानी कि हिस्टोरिक टाइम स्केल में डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के भी एटलीस्ट 15 मिलियन साल बाद तक ये कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से समंदर के ऊपर था। इनफैक्ट ये साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है। साइंटिस्ट जब इस जीलैंडिया के बारे में स्टडी कर रहे थे कि वो क्यों नीचे चला गया, तो नीचे समुद्र के तल में उन्हें कुछ वियर्ड पैटर्न्स नजर आए। बेसिकली जीलैंडिया के नीचे उन्हें दिखा कि वहां पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए थे जो वोल्केनिक बेसाल्ट रॉक्स से बने हुए हैं। अब ये सिर्फ तभी होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और उन दोनों के बीच के क्रैक में से मोल्टन मैग्मा बाहर आ रहा होता है। अब ऐसे में सिंस वो मैग्मा यू अलाइन होकर ऊपर आते ही समुद्र के ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते हैं, तो नेचुरली वो सॉलिडिफाई होकर इस तरह की एक स्ट्राइप बनाते हैं। अब आगे सिंस ये मोल्टन मैग्मा कई हजार सालों से बाहर आते ही जा रहा है, तो हर नए बनते स्ट्राइप्स कुछ इस तरह से बाहर निकलकर साइड्स में खिसकते जा रहे हैं, और इन पैटर्न्स के ऊपर बसा जीलैंडिया लैंडमास नीचे धंस रहा है। सो नाउ फ्रेंड्स, यू नो कि जीलैंडिया क्यों हमें समुद्र के ऊपर नहीं दिखाई देता। बट देन अगेन ये सिर्फ हाफ आंसर है। इस इतने बड़े लैंडमास का यूं हमारी आंखों के सामने होकर भी दिखना, ये सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कॉन्टिनेंट समुद्र के नीचे था। इसके ना दिखने के पीछे एक रीजन हमारा इग्नोरेंस भी है। हम जैसे मॉडर्न साइंस एंथुसियास्ट ने पृथ्वी के एक फंडामेंटल एनोमली पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही क्यों है? वेल, ये सवाल शायद हमारे लिए नया हो सकता है, पर यह असल में एक 17वीं सदी का सवाल है, जिसकी वजह से साल 1606 में ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई थी और आज जीलैंडिया डिस्कवर हो पाया। इनफैक्ट ये वही रीजन है जिसकी वजह से आज सभी न्यूज आर्टिकल्स जीलैंडिया के साथ मिसिंग फॉर 375 इयर्स लिख रहे हैं। असल में साल 1492 में जब इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढते हुए अमेरिका पहुंचे और इवेंचुअली उस अननोन लैंडमास को जब बाकी यूरोपियन एम्पायर्स द्वारा कॉलोनाइज किया गया, तो उसके बाद अचानक से कई एम्पायर्स दूसरे राज्यों को कॉलोनाइज करने की दौड़ में लग गए। इसी बीच डच एम्पायर जो खुद